दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों 8 पिन रिले। 8 पिन रिले कैसे वर्क करती है, उसके कनेक्शन क्या होते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई लोग होते हैं जिसको 8 पिन रिले के ये कनेक्शन पढ़ने में दिक्कत होती है। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो ना, इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए वो कनेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कैसे कनेक्शन करना है, कैसे नहीं करना है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है साइट पे, कंपनी में, कहीं भी। ठीक है, उसके कनेक्शन के बारे में हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। कौन सा कनेक्शन कहाँ दिया जाता है, कैसी जरूरत रहेगी तो कहाँ दिया जाएगा, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ग्राफ जो दिख रहा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल एक एक चार्ट बना रखा है हमने, कैसे कहाँ कहाँ कनेक्शन कौन सा देना है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा रिले एसी होता है, कौन सा डीसी होता है। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे 8 पिन का रिले होता है, ये बेस हो गया उसका। ठीक है, ये बेस का पार्ट हमने बना लिया, जो 4 ऊपर रहता है, 4 नीचे रहता है। ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। मैं बेस आपको दिखाई देता हूँ। ये बेस हो गया, ये 4 ऊपर हो गए, ये 4 नीचे हो गए। ठीक है दोस्तों, ये नंबरिंग यहाँ की हुई है। ये नंबरिंग आप बेस देख के देख लेना, और रिले में भी आपको पूरा फिगर में ये मिल जाएगा नंबर। ठीक है, 8 पिन की रिले में आपको ये नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए। जैसे कि क्या होता है, पहला A1 और A2। A1 A2 पावर सप्लाई। आज आप किसी भी जैसे कि रिले को ऑन कराना हुआ, कब रिले आपका ऑन होके कब काम करना चाहिए। जैसे कि आपका क्या होगा, कोई सेंसर हो गया, कोई सेंसर की सप्लाई हो गया। अगर 24 वोल्ट का सेंसर है, 24 वोल्ट दे रहा है, यहाँ से इसको 24 वोल्ट की पॉजिटिव या निगेटिव दे देना। 230 रहेगी, यहाँ 230 फेज दे देना या न्यूट्रल दे देना। जब ये रिले ऑन होगा, तब आपका क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट हो गया 9 और 12। 9 और 12 आपका कॉमन पॉइंट हो गया। यहाँ से आप जैसे किसी भी रिले को या किसी भी मशीन को, किसी भी मोटर को ऑन कराना हुआ, तो क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको। करना ये हुआ कि जैसे कि अगर रिले ऑन होने के बाद कराना हो, तो 9 और 5 में सीधा कनेक्शन कर दो। 9 में कोई एक फेज ला के दे दो, और 5 में कोई एक उसका आउटपुट ले जाके किसी मोटर में, किसी भी मशीन में दे सकते हो आप, अगर रिले ऑन होने के बाद करना हो। अगर रिले ऑफ होने के बाद करना है दोस्तों, क्या करना है तब उसमें उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। 9 और 1 में कनेक्शन दे दो। ठीक है, 9 और 1 में क्योंकि ये एनसी हो गया, जैसे रिले आपका ऑफ हो जाएगा, ये एनसी कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये मतलब ऑन हो गया रिले, तो 9 और 5 में दे दो। सेम ऐसे दोस्तों यहाँ पे है, 12 और 8 आपका ये 9 है। जैसे रिले ऑन होगा, तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट 8 से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, जैसे ही रिले ऑफ होगा, तो क्या करना है आपको, इसका किसका कनेक्शन है, 12 और 4 का कनेक्शन देना है। किसका, 12 और 4 का। ठीक है, जैसे रिले ऑफ होगा, 12 और 4 में कनेक्शन दे दिया जाएगा। ये 12 और 4 ऑन हो जाएगा, रिले ऑफ हो जाएगा, तो 12 और 4 से सप्लाई यानी शुरू हो जाए। 4 से सप्लाई किसी मोटर में, किसी किसी भी इक्विपमेंट में आप दे सकते हो ऑन कराने के लिए। अब मैंने आपको पॉइंट वाइज एक लिस्ट बनाई है, आप देख लीजिए। A1 और A2 सप्लाई के लिए, रिले की सप्लाई के लिए वहां पे कनेक्शन कर सकते हैं आप। 12 और 4 आपकी एनसी हो गई, ये और 12 ये 4 आपकी एनसी हो गई। जब रिले ऑफ रहेगा तो ये एनसी कंडीशन में रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, जब रिले ऑफ रहेगा डायरेक्ट सप्लाई चली जाएगी। 9 और 1 भी एनसी सप्लाई हो गई, नीचे वाला पार्ट है, ये भी आपकी 9 और 1 एनसी सप्लाई हो जाएगी। जैसे रिले ऑफ रहेगा तो डायरेक्ट सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 12 और 8 नंबर पे। 12 और 8 नंबर, जब रिले ऑन होगा, सप्लाई आई यहाँ पे, रिले ऑन हुआ, तब यहाँ से सप्लाई होते हुए कहीं भी जब आप देना चाहते हो, किसी को ऑन कराना हो, वहां पे हो गया। वही ठीक, वही चीज 12 और 9 और 5 में हो गया। 9 और 5 में जब रिले ऑन होगा, यही सप्लाई होगी। मतलब 2 नो है दोस्तों, 2 एनसी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लास्ट पॉइंट हो गया 12 और 9। 12 और 9 ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप किसी एक में सप्लाई दे देना। अगर एनसी रहेगा तो 1 से होते हुए चला जाएगा, या 9 रहेगा 5 से होते हुए चला जाएगा। किसी एक में सप्लाई दे देना, तो यहाँ से लूप कर देना 9 और 5 को, नहीं तो ऑटोमेटिक लूप रहते ही हैं। ठीक है, किसी में नहीं रहता है तो आप वहाँ पे सप्लाई दे देना, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, और ये पावर सप्लाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन रहे, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। ठीक है, ये हमारा 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा अलग अलग कनेक्शन हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन कर सकते हो। ये रिले हो गए, ये रिले में आपको दी जाएगा। अगर यहाँ पे ये रिले कॉइल में 24 लिखा है, 24 वोल्ट समझ लेना। ये देखो 24 वोल्ट है। ठीक है, ये 8 पिन की रिले यहाँ पे दिखा रखी है सारी।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पहचानने का तरीका बता देता हूँ। अगर ग्रीन लाइट दिख रही है रिले में, समझ लेना 24 वोल्ट डीसी है, ठीक है। अगर यही लाल लाइट दिख रही है तो समझ लेना 220 वोल्ट एसी है। पहचानने का तरीका भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है दोस्तों। क्या है, 24 वोल्ट डीसी के लिए क्या होगा, ग्रीन लाइट रहेगी। 24 वोल्ट एसी के लिए क्या होगा, 230 वोल्ट एसी के लिए क्या होगा, लाल लाइट रहेगी। आई थिंक आपको ये वाला कनेक्शन क्लियर हो गया, जो आपको ये फिगर में दिखाया गया है दोस्तों। आप नहीं समझ पाते हो इस फिगर में, इसके डायग्राम में नहीं समझ पाते हो, इसलिए मैंने आपको पूरा लिख के एक एक चीजें समझाई है, ठीक है। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू सो मच।